तीन बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़ी बात कही है। एक तो यह कि किसी भी सूरत में जवाबी कार्रवाई केवल अभी स्थगित हुई है, यानी पाकिस्तान ने जो बात कही है या जो शांति का समझौता हुआ है उसे फिर से परखा जाएगा, कसौटी पर परखा जाएगा। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल किसी भी सूरत में नहीं सहा जाएगा। बार बार बात होती है न्यूक्लियर स्टेट, लेकिन ये ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। अगर कहीं भी आतंकी साजिश होती है तो फिर मारा जाएगा इसी अंदाज में, यह साफ कर दिया है। और बहुत सारी बातें हैं, टेरर टॉक, टेरर ट्रेड, कई बातें, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ अशरफ काजमी न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही पूजा मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। पूजा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, जो बात अभी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के आखिरी में लगभग जो बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि जवाबी कार्रवाई केवल स्थगित हुई है, किसी गलतफहमी में पाकिस्तान को रहने की जरूरत नहीं है। अगर आतंकियों को फिर आपने शह दी, फिर आपने ट्रेनिंग कैंप शुरू किए, फिर उन्हें लॉन्च पैड वहां पर बनाए, फिर आतंकियों को तैयार किया, तो तैयार रहिए अटैक के लिए फिर से। पूजा। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि जब पूरे देश के सामने अपनी जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिन शब्दों पर वो एम्फसाइज करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी। एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया और जो हर कोई सुनना चाहता था, जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन हर कोई चाहता था। सबसे पहले देखिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जाकर यह शुरुआत की युद्ध विराम की, पाकिस्तान ने विश्व पटल पर गुहार लगाई। उन्होंने कहा, मैं फिर अंडरलाइन कर दूं, फिर से दोहरा दूं इस बात को, उन्होंने कहा कि भारत ने उसके बाद इस पर विचार किया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अभी हमने इस जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। यह बहुत समझने की जरूरत है कि हम अभी पाकिस्तान के इस वादे को कसौटी पर परखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे कसौटी पर परखेंगे और इसीलिए हमने अभी इस कार्रवाई को सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया है। एक ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बात जो उन्होंने कही कि भारत पर अगर हमला हुआ दोबारा से तो फिर हमारी शर्तों पर हम उसको जवाब देंगे, पाकिस्तान को हमारी शर्तों पर आगे जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया, जिसको लेकर के बार बार पाकिस्तान कहता है परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति। प्रधानमंत्री कह रहे नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अब ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, आप कहते रहिए लेकिन ये नहीं सहा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का पाकिस्तान ने बार बार सबूत दिया है। जब पाकिस्तान की जो सेना है वो जो आतंकी मरे थे उनके जनाजे में शामिल होती है, तो ये सबूत है इस बात का कि ये स्पॉन्सर टेररिज्म है, ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसके साथ ही पाकिस्तान को ये भी। पूजा, मैं लौटूंगा आपके पास। जी, राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है राकेश सिंह जी आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 बड़ी बातें साफ कर दी। एक तो ये कि भाई आगे की भी तैयारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आतंकियों को पनाह देंगे तो फिर हम एक्शन लेंगे। दूसरा, जो पूजा हमारी साथी कह रही थी कि भाई ये तस्वीर जो पाकिस्तान से आई, इन सबने बता दिया कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को सरपरस्ती देने वाला या पाकिस्तान को तैयार करने वाला स्टेट है, ये दुनिया के सामने आ गया। कैसे देखेंगे आज के संबोधन को राकेश सिंह जी? ओके, सबसे पहले प्रशांत जी आपको बहुत बहुत जय हिंद और नमस्कार, और हमारे जो भी साथी हैं उनको भी जय हिंद और नमस्कार। सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि जो हमारी भारत सरकार ने और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है और हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो हम सब देशवासियों के लिए बिल्कुल उसका हम स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो हमारा शौर्य और पराक्रम दिखाया और जो पाकिस्तान घुटनों पर आया। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक चीज से विदित करवा देता हूं कि पाकिस्तान अब हमारे दिल की बात दिल में ही है। अब जो जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे गौरव मेजर आर्य जी ने कहा था कि अब ठीक है, लेकिन इसका इलाज युद्ध विराम नहीं है। आप सबको विदित है कि कारगिल 1971 कितने युद्ध हो चुके हैं, कितने वो नहीं हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी बाज नहीं आया है। पाकिस्तान की किसी भी बात पर मैं अपना निजी व्यू देता हूं कि मैं एतबार नहीं करता। और आज हम चंबल संभाग
भिंड से आते हैं, जहां पर 9000 से ऊपर रिटायरमेंट आर्मी से सैनिक हैं। हमने सबसे बातचीत की है, तीनों जिलों से। हम सब इतने उत्सुक थे और तैयार थे निस्वार्थ भाव से वहां पे जाने के लिए, अपने सेना के साथ में अपनी सरहद पर लड़ने के लिए। आपको एक चीज और बता दें, न्यूक्लियर की बात चल रही थी। आप एक चीज को ध्यान में रखिए, जैसे ही हमारे हिंदुस्तान की मिसाइलों ने वहां पे हमला किया, पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर वाली बात या कुछ आई क्या? आप बताइए, कोई भी मुझे बताओ। चुपचाप रह गया, ना कोई न्यूक्लियर की धमकी, ना कुछ धमकी, केवल और केवल जे के अब मुझे बचाओ, और घुटनों पर आया और सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। तो ये हमें गर्व था और गर्व रहेगा। और भविष्य में मैं खुद बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है राकेश जी, राकेश जी बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। और बहुत महत्वपूर्ण आपने, चले उमेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। उमेश, प्रधानमंत्री का संबोधन और बहुत क्लियर किया, बहुत मसलों पर उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा आगे भी अगर उसने ऐसी कोई हरकत की। ऐसा नहीं कि युद्ध विराम हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया या फिर अब कोई दूसरा एक्शन नहीं, केवल स्थगित हुई है कार्रवाई। ये बड़ी लाइन उन्होंने बोल दी, बता दी कि आगे की भी एक्शन की तैयारी है। क्या कह रही है जनता? बिल्कुल प्रशांत जी, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो नीति अभी भी उन्होंने लागू रखी हुई है। हमारे साथ सीधे जनता है। आज किस तरीके से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और आज देश के नाम उन्होंने भाषण भी दिया है। देखिए, नरसिम्हा राव जी के हटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और 98 में जाके पोखरण में परमाणु का उन्होंने किया विस्फोट और बताया कि मेरा देश महान है। आज विश्व के ग्लोबलाइजेशन में भारत बेस्ट इन बेस्ट है। और क्रिएशन किसका था? कांग्रेस का। फोड़ा किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये हमारे देश की संस्कार, संस्कृति और राजनीति है। आज परमाणु के नाम पे देश को आप धोखा नहीं दे सकते। हम परमाणु से पहले से सशक्तिकरण में आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में आगे हैं, एयरबेस में आगे हैं, युद्धपोत में आगे हैं। राष्ट्र पहले है, हमारे पास परमाणु का डील। ये बात गलत नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। बहाना लेना है तो दूसरा बहाना लीजिए। देखिए, भारतीय जो है वो कभी भी आम नागरिकों के ऊपर हमला ना हुए, हमेशा हमारा सोच रहा है। हम उनको घुस के उनके आतंकवादी ठिकानों पे हम लोग मारे हैं और मार गिरा है कई जगहों में। लेकिन कोई भी देश, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है। और साथ नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है देश के नाम संदेश में कि यदि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों को बरकरार रखेंगे तो हम घुस के मारेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम परमाणु हथियारों से डरने वाले देश नहीं है। डरते तो उनके आतंकवादी ठिकानों पे घुस के हमला नहीं करते। सिंदूर, हमारी बहनों का जो सिंदूर मिटा है, उस सिंदूर के बदले में सिंदूर नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो है मोदी जी के 56 इंच के सीने का सबूत है। और ये सबूत भी है जो कांग्रेसी पूर्व प्रधानमंत्री जो अपनी नपुंसकता से हमारे भारत देश को शर्मसार किए थे, आज मोदी जी ने अपने पौरुष से पाकिस्तान को बता दिया है कि खाली 90 मिनट में से 80% पाकिस्तान को तबाह किया जा सकता है। सीज फायर हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अगर उल्लंघन बात है, उल्लंघन हुआ तो ना, अब मारा तो मारा, अब मार के देख पहलगांव में किसने किया। मैसेज दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी और एक बार फिर अपने संबोधन में भी। लौटूंगा आपके पास उमेश, लौटूंगा। अशरफ चले, अशरफ हमारे साथ नहीं बने हुए और राकेश सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश सिंह जी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं सहा जाएगा किसी भी सूरत में। आप कहते रहिए कि आप बात करते रहिए न्यूक्लियर वेपन्स की, लेकिन अगर कोई आतंकी ठिकानों को, आतंकियों को फिर से आपने लॉन्च पैड बनाए, फिर से आपने तैयार करना शुरू किया, तो फिर ऐसा ही एक्शन होगा। राकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल सही कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी को। और मैंने सुना है उस चीज को। वो कहने का मतलब जो है, बिल्कुल साफ संकेतों में उन्होंने बता दिया है, यदि कोई भी आतंकवादी गतिविधि अगर भारत में किसी भी प्रकार की ये होती है तो इसका मतलब यही होगा कि पाकिस्तान युद्ध चाहता है।
क्योंकि भारत ने कभी भी पहल नहीं की है युद्ध की। और ये जी। भी बात सही, अभी हमारे जैसे साथी बोल रहे थे, कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई परिवार नहीं ठीक। चाहता युद्ध, लेकिन जी। पाकिस्तान की ये नापाक हरकतों से बिल्कुल ठीक हमें है। ये मैं कार्रवाई राकेश जी करनी पड़ेगी। और रोकूंगा आपको। मेरी साथी पूजा कुछ बताना चाह रही, कुछ अपडेट। पूजा। जी प्रशांत, देखिए मैं लगातार सुन रही हूँ राकेश जी। सर की तरफ से भी जो कहा जा रहा है। अगर राकेश सर तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा एक सवाल है राकेश सर से। राकेश सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल पूजा जी, जी बिल्कुल सर। सुन रहा सर हूं। नमस्ते सर, जय हिंद। सर आपने अभी अभी कहा कि युद्ध विराम हो जय। सकता है कि इसका रास्ता नहीं था, लेकिन अभी अभी जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि ये जो युग है ये आतंक का भी नहीं है और ये जो युग है ये युद्ध का भी नहीं है। और निश्चित तौर पर सर आप मैं हम सब जानते हैं कि अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं देश के विकास पर इसका असर जरूर पड़ता है। आपको क्या लगता है कि अगर युद्ध विराम इसका रास्ता नहीं था तो आपके हिसाब से इसका रास्ता क्या था सर? पूजा जी, बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आप लोग ये समझ लो कि कहने का मतलब ये है कि देश मतलब स्वाभिमान और सम्मान से बढ़ के हमारी एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं। इस एक वाक्य में सारी बातें आ जाती है। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने आतंकवाद को खाद पानी देते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा चढ़ते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तान के अफसर की मौजूदगी के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा है, और खास करके मेड इन इंडिया के आधार पर भारत की सर्वोच्च सुरक्षा की दृष्टि से जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूं। इसी के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व का मतलब ही ये है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बात होगी तो पीओके पे होगी, ये पीओके पे इस तरह से स्पष्ट बोलते हुए अपनी नीति को सामने लाना और न्यूक्लियर के आधार पर ब्लैकमेल वाले जो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, होगा न्यूक्लियर जिसके पास होगा, लेकिन न्यूक्लियर नीति पर कोई ब्लैकमेल कर ले, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हम सबके लिए उनके नेतृत्व में भारत के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री की सरकार इतने असंभव है। और उनने एक एक शब्द से हमारे हर भारतीय का सीना 56 इंच का किया है। न केवल हमारी उन विधवाओं का जिनका सिंदूर उजड़ा था उनका हिसाब चूकता किया है, बल्कि देश को भरोसा दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण से संबोधन करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर कर दिया है, ऊर्जा से लबरेज कर दिया है, उत्साह और उमंग से सेनाओं का हौसला बढ़ाया है। देश के दुश्मनों की जिनने भी भाषण सुना होगा उनकी जमीन खिसका दी होगी, चाहे पाकिस्तान का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष हो। मैं मान के चलता हूँ जो मार मिसाइलों ने की है, आज उनके शब्दों ने, भारत के आत्मविश्वास ने उससे कई गुना ज्यादा मार की होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। इन्हीं बातों के लिए तो प्रधानमंत्री जी का दुनिया और हमारे देश में विशेष आदर है। आइए हम सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ते देखें, मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता रहेगा। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की जमकर तारीफ करते हुए। तीनों सेनाओं का हौसला बढ़ाने वाला ये संबोधन डॉक्टर मोहन यादव बता रहे थे। राकेश सिंह जी, आप अपना उत्तर पूरा नहीं कर पाए थे पूजा के सवाल का, प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, पूजा जी ने ये बोला था कि मतलब ये युद्ध विराम कहां तक वो अपने आप उसको उचित समझते हैं। बिल्कुल सही है, युद्ध तो कोई भी देश नहीं चाहता, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, जैसे पूजा जी ने बोला था कि आर्थिक स्थिति से हम बिल्कुल मानते हैं कोई भी देश, जब दो देश युद्ध लड़ते हैं तो आर्थिक स्थिति से हम कमजोर होते हैं। लेकिन मैं यहां पर पूजा जी को यह बताना चाहूंगा कि स्वाभिमान और सम्मान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। यदि हमारी धरती पर हमारी ही मातृशक्ति को हमारी सिंदूर उजाड़ा जाता हो धर्म के नाम पर, आप ये देखिए उनके क्या मकसद थे कि धर्म के नाम पर हम यहाँ पर भारत में हर धर्म वो करता है और यहाँ पर इस तरीके की हम हरकत करें जिससे हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो, तो वो चीजों को भी हमें बिल्कुल सारी बातों को देखना होगा। हालांकि राकेश सिंह जी, बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि
हम अर्थव्यवस्था या बड़ी अर्थव्यवस्था लगातार बन रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था हम बन गए। ये एक बड़ा कारण है कि तमाम जो विश्व बिरादरी है वो अब भारत के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के साथ अगर कोई खड़ा था तो वो केवल और केवल टर्की था। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ दो खास मेहमान और बने हुए, मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस से और वाणी अहलुवालिया जी बीजेपी से। मिथुन अहिरवार जी, संबोधन संभव आपने भी सुना होगा, 3-4 बड़ी बातें। एक तो बिल्कुल साफ किया, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। दूसरा, टेरर और टॉक साथ में नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड साथ में नहीं चल सकते, खून और पानी साथ में नहीं चल सकते। लगभग अपनी भविष्य की जो रणनीति है, भविष्य की जो लाइन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दी। बात होगी तो किस पर होगी? पाक से। मिथुन जी। मिथुन जी, लाइन क्लियर है। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल पीओके पर और आतंकवाद पर, आगे किसी मसले पर अब सरकार बात नहीं करेगी। कैसे देख रहे कांग्रेस? ये बहुत बहुत मौजू जी। आवाज मिल रही है प्रशांत जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक आपका प्रश्न है। और यदि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बात होगी, तो हमने मतलब अभी जो बातचीत हुई है जी, क्या बिना जी कंटिन्यू सर। मिथुन जी, आपकी आवाज मिल रही है सर। मिथुन जी कंटिन्यू। ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा हूं जी कि अभी जो सीज फायर हुआ है वो क्या बातचीत के बिना हुआ है? और अगर बातचीत के साथ हुआ है तो क्या शर्तें हैं? क्या उनका पीओके पर बातचीत हो चुकी है? इस बात का जवाब उनको देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। सबसे पहले तो हम अपनी सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी आप एक्शन लेंगे, विपक्ष के रूप में, नागरिक के रूप में आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका आकर के पहले कैसे कर देता है? क्या यही आत्मनिर्भर भारत है? क्या यही हमारा ये जो संविधान है ये कहता है कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, एक सॉवरेन कंट्री हैं, मतलब दूसरा देश डिसाइड नहीं करेगा हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स पर, मैटर पर हमारा क्या निर्णय होगा? तो अमेरिका यदि पहले घोषणा कर देता और पाकिस्तान के बाद यदि भारत घोषणा करता है, तो क्या यही सॉवरेनिटी इस देश की रह गई है? हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। न्यूक्लियर स्टेट की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया और उसके बाद भारत एक न्यूक्लियर पावर बना। लेकिन 1971 में इंदिरा जी ने 7th फ्लीट की धमकी को नकार दिया था। उस समय अमेरिका ने जो धमकी दी थी, उस समय तो हम न्यूक्लियर पावर भी नहीं थे। तो आज ऐसी कौन सी परिणति, आज कौन सी परिस्थिति है कि अमेरिका हमें डिक्टेट कर रहा है? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले फिर एक वार्ता करते हुए ये कहा है कि अब हम कश्मीर मुद्दे को सुलझाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं साहब हमारे मुद्दों को सुलझाने वाले? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान से बात नहीं? ठीक है, ठीक बात है। आपको आपत्ति है 1971 का जिक्र आपने किया, उस पर भी मैं आऊंगा दोबारा। लेकिन वाणी अहलुवालिया जी, इस पूरे दो देशों के तनाव के बीच अगर अमेरिका आया तो उस पर कांग्रेस को आपत्ति है। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय बोलूंगी। और जो हमारी सैन्य दल ने, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और वैज्ञानिकों ने जो शौर्य, वीरता, साहस, पराक्रम का जो परिचय दिया है और इस देश को अपने एक सूत्र बांध के रखा हुआ है, हम सब भारतवासियों की तरफ से मैं नमस्कार करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और उन जो हमारे जो चिराग वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको भी नमन करती हूँ। देखिए, हमको प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट और साफ 10 मिनट पहले ये कहा कि पाकिस्तान इतना बौखला गया था, इतना डर गया था जब उसकी 11 एयरबेसेस को बिल्कुल नष्ट-नाबूद कर दिया था भारतीय सेना बल ने, तो उसने विदेश में बैठे हुए कुछ दूसरे सरकारों में गुहार लगाई, बचने की गुहार की है। और उसके फलस्वरूप ये हमको परिणाम देखने को मिला कि फायरिंग बंद हुई। ये पूर्ण विराम नहीं है, ये केवल एक इंटरवल है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि रोग नेशन, जहां पर ग्लोबल टेरर यूनिवर्सिटी चल रही थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। उनके टेरर के जो आका है, टेरर की कैंप्स है, टेरर के केंद्र है, उनको नष्ट किया है। और जहां पाकिस्तान, बिल्कुल अच्छी बात, ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने दोहराई। मैं लौटूंगा अहलुवालिया जी।
मिथुन जी, आप 1971 का जिक्र कर रहे थे। 1971 में क्या वाकई वैसे हालात थे जैसे कि अभी हैं? 1971 में रूस हमारे साथ था, रूस ना कहे हैं हम सोवियत संघ कहे हैं, अब सोवियत संघ के कई टुकड़े हो चुके हैं, रूस वैसी स्थिति में नहीं है और उतना फुल फ्लैश हमारे साथ खड़ा भी नहीं। दूसरा, अब न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान है, कंडीशन बदल चुकी हैं। आप युद्ध में जाएंगे, आप को भी लॉस होगा, सामने वाले का भी लॉस होगा। आप बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अग्रसर हैं, टॉप 3 में आने के लिए अग्रसर हैं। ऐसे में क्या युद्ध में जाना बेहतर होता? मिथुन जी, देखिए, जैसा कि आपने कहा और वाणी जी की बात को मैं सुन रहा था जी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि बाहर से मदद पाकिस्तान के द्वारा मांगी गई थी। तो यदि आप उसे एक रॉग नेशन मानते हैं तो आपने अमेरिका की बात क्यों मान ली? एक बात। दूसरी बात यह, अभी प्रशांत जी आपने कहा कि रशिया हमारे साथ था, बिल्कुल था। रशिया तो हमारा एक रणनीतिक पार्टनर रहा है शुरू से। तो जब नरेंद्र मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवा करके आए अमेरिका में, और अमेरिका और रशिया तो शुरू से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं, तो अगर आज के समय में तो हमारे पास अमेरिका का समर्थन होना चाहिए था। आपकी विदेश नीति कहां गई? रशिया को आपने दूर कर दिया और अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहा है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान उस समय न्यूक्लियर स्टेट नहीं था। मैं यही तो कह रहा हूं, पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अमेरिका था। एक रिएक्शन एलवालिया जी, वक्त कम है थोड़ा। एलवालिया जी, आप बात कर रहे हैं ऊर्जावान कांग्रेस प्रवक्ता है, तो आपको ये स्पष्ट जानना होगा कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है इंटरनेशनली। प्रधानमंत्री जी को कम से कम 20 बाहर के देशों का समर्थन ही नहीं मिला। उनको ये आश्वासन मिला कि हम ये टेरर की वॉर में आपके साथ हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है एक्ट ऑफ टेरर अगर भारत की धरती पर हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। चूंकि ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं माफी चाहूंगा। राकेश सिंह जी, सवाल आखिरी आपसे, वक्त थोड़ा कम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 9/11 का भी जिक्र किया, यानी अमेरिका का जिक्र कर दिया, लंदन ट्यूब बॉम्बिंग का जिक्र कर दिया, यानी ब्रिटेन का भी जिक्र कर दिया, और पहलगाम का भी, यानी आतंक सभी देशों के लिए खतरा है, यह बता दिया उन्होंने। आतंक के खिलाफ सबको एक साथ लड़ना होगा। राकेश सिंह जी, चलिए, ऑडियो आप आवाज आपकी सही नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर बता दूं आपको। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया, कहा था कि 7 मई को जो हमने आतंकवाद के खिलाफ प्रतिज्ञा ली थी, वो कैसे परिणाम में बदलते हुए नजर आई। और इसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने, मैं जो जिक्र कर रहा था कि ब्रिटेन भी आतंकवाद का से परेशान रहा है और अमेरिका भी आतंकवाद से परेशान रहा है। अलग अलग जगह आतंकी हमले हुए हैं और भारत में भी आतंकी हमले हुए हैं। तो आतंकवाद किसी में फर्क नहीं करता, किसी देश में फर्क नहीं करता, किसी व्यक्ति में फर्क नहीं करता है। आतंकवाद आतंकवाद है, उसके खिलाफ हर किसी को मिलकर लड़ना होगा। और एक और छोटा छोटा रिएक्शन मिथुन, चलिए माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर आखिरी लाइन ये जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कर दिया है कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, एक्शन होगा अगर आतंकवादियों को आप पालते हैं। दूसरी बात ये साफ कर दी कि ये केवल अस्थायी तौर पर अभी प्रतिक्रिया रोकी गई है, अस्थायी तौर पर आक्रमण रोका गया है आतंकियों के खिलाफ। अगर आप कुछ करते हैं तो फिर एक्शन होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।